प्रिय छात्रों, पिछले भाग में हम लोगों ने तर्क वाक्यों के बेन रेखा चित्रण का अध्ययन किया। उसमें दो वृत्तों का प्रयोग होता था जो आपस में एक दूसरे को काटते थे या ओवरलैप करते थे। ये दो वृत्त तर्क वाक्यों के उद्देश्य और विधेयों को व्यक्त करते थे। ये दो वृत्त आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं और ये व्यक्त करते थे। अब हम आज बेन रेखा चित्र द्वारा न्याय वाक्यों की वैधता का परीक्षण करेंगे। पिछले भाग में तर्क वाक्य थे और यहाँ पर न्याय वाक्य, उनकी वैधता, वैलिडिटी। वैधता में वैध और अवैध दो शब्द शामिल होते हैं, इसके अंदर उनका अध्ययन करेंगे। बेन रेखा चित्र द्वारा न्याय वाक्यों की वैधता परीक्षण के लिए तीन वृत्तों, तर्क वाक्यों के लिए दो वृत्त की जरूरत थी और यहाँ पर तीन वृत्तों की आवश्यकता होती है। इनमें पहले दो वृत्त तर्क वाक्यों की बेन रेखा चित्र की तरह ही खींचते हैं, किंतु तीसरा वृत्त नीचे की ओर खींचते हैं। आप देख रहे हैं ये दो वृत्त SP है और तीसरा वृत्त नीचे की ओर खींचा गया है। नीचे की ओर खींचते हैं। जो प्रथम दोनों वृत्तों को एक साथ काटते हैं या ओवरलैप करते हैं। इस प्रकार तीनों वृत्त इंटरलॉकिंग एंड ओवरलैपिंग, इंटरलॉकिंग होते हैं, एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं और एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, ओवरलैप करते हैं। न्याय वाक्य के दोनों आधार वाक्यों में तीन पद, अमुख्य पद, मुख्य पद और मध्यम पद होते हैं। इन तीनों पदों को हम यस, पी और यम से डिनोट करते हैं या व्यक्त करते हैं। किसी न्याय वाक्य को चित्रित करने के लिए बेन रेखा आरेख निम्न प्रकार से दिखाते हैं। आप देख रहे हैं इस बेन रेखा चित्र में तीन वृत्त हैं, एक यस का वृत्त है, एक पी का वृत्त है और एक यम का वृत्त है। तीनों वृत्त आपस में एक दूसरे को काटते हैं और इस प्रकार इसमें काटने से कुल 8 भाग बनते हैं। तीनों वृत्तों को ओवरलैपिंग से कुल 8 भाग बनते हैं। आप देख रहे हैं, आप तर्क वाक्यों में देखा होगा कि यहाँ पर दो वृत्त एक दूसरे को काटते थे तो 4 भाग बनते थे, यस पी बार, यस पी और यस बार पी और यस बार पी बार। 3 भाग अंदर थे और एक बाहर स्वतंत्र भाग माना जाता है। अब हम यहाँ पर इसको समझेंगे। यस पी बार यम, यस पी यम 3 वृत्त हैं। इसका मतलब ये है कि केवल यस का क्षेत्र, ये क्षेत्र केवल यस का है, पी और यम इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। इस क्षेत्र क्या व्यक्त करता है? इस क्षेत्र में यस और पी तो शामिल हैं किंतु यम शामिल नहीं है, यम इस क्षेत्र के बाहर है। आप देख रहे हैं यम का क्षेत्र ये अलग है। ये भाग क्या व्यक्त करता है? इस भाग में केवल पी का एरिया है, पी का भाग है, यस और यम इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। उसी प्रकार ये भाग को आप ध्यान से देखेंगे तो ये भाग यस और यम को व्यक्त करता है, यस और यम शामिल है इसमें। कौन सा भाग नहीं शामिल है? पी का भाग इसमें शामिल नहीं है। इस क्षेत्र में ये तीनों वृत्त का काटने के बाद, ओवरलैपिंग के बाद ऐसा क्षेत्र है जहां पर तीनों भाग शामिल होते हैं, यस पी और यम तीनों भाग इस क्षेत्र में आते हैं। इसी प्रकार आप समझ गए होंगे इसमें यस शामिल नहीं है, पी और यम शामिल हैं और नीचे केवल यम का भाग है, इसमें यस और पी नहीं है। और एक बाहर का भी भाग होता है, यस बार पी बार और यम, जिसमें यस पी यम का कोई भी क्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं आता है। इस प्रकार कुल 8 भाग बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना, 8 पार्ट कुल बनते हैं। अब यस का अर्थ होता है माइनर टर्म यानी अमुख्य पद, पी का अर्थ होता है मेजर टर्म यानी मुख्य पद और यम मध्यम पद या मिडिल टर्म को व्यक्त करता है। अब हम इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे कि इनका वैलिडिटी, वैधता और अवैधता में कैसे प्रयोग होता है, उसके क्या नियम हैं। सबसे पहला नियम, टेस्टिंग रूल्स ऑफ सिलोजिज्म बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का हम कैसे, वैधता का क्या रूल है, न्याय वाक्य की वैधता कैसे जान पाएंगे वेन डायग्राम बनाकर, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बेन रेखा चित्र द्वारा न्याय वाक्य की वैधता परीक्षा निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। पहला नंबर है 3 वृत्तों का रेखा चित्र न्याय वाक्य के दोनों आधार वाक्यों के 3 पदों, कौन कौन पद हैं? अमुख्य पद, मुख्य पद और मध्यम पद को व्यक्त करते हैं। आप लोग न्याय वाक्य पढ़ चुके हैं, उसको अगर कोई दिक्कत हुई तो फिर से एक बार देख लीजिएगा।
आगे देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, रेखा चित्र के ऊपर के बाईं ओर का वृत्त को अमुख्य पद कहते हैं। ऊपर बाईं ओर का वृत्त जो होता है, देखिए लेफ्ट साइड का वृत्त क्या है, यस है ना, ये अमुख्य पद है। और दाईं ओर का वृत्त क्या है, मुख्य पद को व्यक्त करता है, ये मुख्य पद है, ठीक ना। हाँ, अमुख्य पद दाईं ओर का वृत्त मुख्य पद को तथा नीचे का वृत्त क्या व्यक्त करता है, मध्यम पद को व्यक्त करता है। यानी कि बाईं ओर का वृत्त ये मुख्य पद, बाईं ओर का वृत्त मुख्य पद को यस, पी मुख्य पद को, और नीचे मध्यम पद यम से मिडिल टर्म, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। हाँ, तीसरा नियम है रेखा चित्र में छायांकन या क्रॉस। आप पिछले भाग में पढ़ चुके हैं कि छायांकन और क्रॉस के द्वारा हम तर्क वाक्यों को दिखाते हैं। छायांकन हमने पढ़ा है कि सर्वव्यापी तर्क वाक्यों का छायांकन होता है, सर्वव्यापी का छायांकन करते हैं, और अंशव्यापी में क्या करते हैं, क्रॉस लगाते हैं। अंशव्यापी का मतलब है पर्टिकुलर, अंशव्यापी पर्टिकुलर तर्क वाक्यों में प्रोपोजिशंस में क्या करते हैं, क्रॉस का निशान लगाते हैं, और यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस में क्या करते हैं, छायांकन करते हैं। हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए चौथा नियम मेरा है, चौथा नियम क्या कहता है, आधार वाक्यों के चित्रण से यदि निष्कर्ष भी चित्रित हो जाए तो न्याय वाक्य वैध हो जाता है, अन्यथा अवैध हो जाता है। यानी कि हमको यहाँ पर केवल आधार वाक्यों का चित्रण करना है। हम जानते हैं कि न्याय वाक्य में 2 आधार वाक्य होते हैं और तीसरा निष्कर्ष होता है, तो हमें केवल आधार वाक्यों का चित्रण करना है, ठीक ना, आधार वाक्यों का चित्रण करना है। तो क्या नियम कहता है 4, आधार वाक्यों के चित्रण से यदि निष्कर्ष भी चित्रित हो जाए तो न्याय वाक्य वैध होता है, अन्यथा अवैध। यानी कि आधार वाक्यों को हम चित्र में खींचेंगे, दिखाएंगे, और उससे निष्कर्ष अपने आप चित्रित होता है तो न्याय वाक्य वैध है, अन्यथा न्याय वाक्य क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। अभी इसके बारे में विस्तार समझेंगे। 5वां नियम है, यदि न्याय वाक्य के दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हों, दोनों आधार वाक्य कैसे हों, सर्वव्यापी हो, तो दोनों में से किसी भी आधार वाक्य का छायांकन पहले किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि यदि न्याय वाक्य दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हों, सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है, ए या ई, यूनिवर्सल जिसको बोलते हैं, यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस ए या ई होते हैं, ए या ई। हाँ, दोनों में से कोई भी हो तो आधार वाक्य का छायांकन पहले किया जा सकता है। जैसे कि इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। इस देखिए कि हमारा ये आधार वाक्य क्या है, ए है। आप देख रहे हैं न्याय वाक्य आल यम इच पी, दूसरा आधार वाक्य है आल यस इच एम, और निष्कर्ष क्या है, आल यस इच पी। तो इसका हमें इस वेन डायग्राम में छायांकन करना है, तो हम किसी का भी छायांकन पहले कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सर्वव्यापी आधार वाक्य हैं, ये भी ए है और ये भी ए, दोनों ही सर्वव्यापी आधार वाक्य हैं, तो इनमें से हम किसी का भी छायांकन पहले कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो अगला नियम हमारा है, यदि न्याय वाक्य का एक आधार वाक्य सर्वव्यापी हो, यानी कि एक तो सर्वव्यापी हो और दूसरा सर्वव्यापी तो यूनिवर्सल, और दूसरा आधार वाक्य अंशव्यापी यानी पर्टिकुलर हो, तो सर्वव्यापी आधार वाक्य चित्रण के बाद ही अंशव्यापी आधार वाक्य का चित्रण करना चाहिए। कहने का मतलब है, पहले यदि आधार वाक्य में यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस भी हों और पर्टिकुलर प्रोपोजिशंस भी हों, सर्वव्यापी आधार वाक्य हो और अंशव्यापी दोनों ही आधार वाक्य हों, तो हमें पहले सर्वव्यापी का चित्रण या छायांकन करना चाहिए, उसके बाद अंशव्यापी का छायांकन करना चाहिए। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा, इस पर हम विस्तार से आगे समझाएंगे आपको। अब हमारा 7वां नियम है, अंशव्यापी आधार वाक्य चित्रित करते समय, अंशव्यापी का मतलब समझते हैं आप लोग, पर्टिकुलर अंशव्यापी में 2 तर्क वाक्य आते हैं, आई और ओ। अंशव्यापी आधार वाक्य को चित्रित करते समय यदि रेखा चित्र के 2 भाग ऐसे हों जिनके एक भाग में पहले ही सर्वव्यापी का छायांकन हो, तो जो भाग खाली होगा उसमें यक्स लगा देते हैं, यानी कि इस यक्स क्रॉस लगा देते हैं, क्योंकि सर्वव्यापी के छायांकन भाग में क्रॉस नहीं लगाते हैं।
जैसे कि मान लीजिए हमारा एक न्याय वाक्य लेते हैं EIO1, यानी कि उसका मोड MOOD मोड क्या है, अवस्था EIO है, और फिगर क्या है, आकृति क्या है, 1। तो EIO का अर्थ क्या होता है, देखिए, नो यम इज पी, सम यस इज यम, और फिर निष्कर्ष क्या है, सम यस इज नॉट पी। ये देखिए हमारा नो यम इज पी, ये इसका फिगर क्या है, 1 है। 1 फिगर में हम जानते हैं कि ऐसे बनता है, मध्यम पद मिडिल टर्म यहाँ होता है, और दूसरा मिडिल टर्म मुख्य आधार वाक्य में उद्देश्य की जगह होता है, और अमुख्य आधार वाक्य में विधेय की जगह होता है। तो ये हमारा फिगर 1 है। तो ये कौन सी आकृति ई, आई और ओ है। इसको हम कैसे दिखाएंगे, नो यम इज पी, तो हम जानते हैं कि ये इम्पटी होता है, इसका क्लास क्या होते हैं, रिक्त क्लास होते हैं इसमें। तो यम पी इक्वल टू 0, यम पी क्या है, रिक्त है, रिक्त वर्ग को व्यक्त करते हैं। और सम यस इज यम, तो आई सम यस यम नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये नॉन इम्पटी है, रिक्त नहीं। पिछले भाग में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा। और आई को कैसे डिनोट करते हैं, यस यम नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यस यम रिक्त नहीं है। और निष्कर्ष क्या है, सम यस इज नॉट पी, सम यस इज नॉट पी, यानी कि यस पी बार, ठीक ना, नॉन पी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि रिक्त नहीं है। क्या है, यस और पी यस नॉन पी नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना, रिक्त नहीं, यानी कम से कम कुछ है इसमें। तो हम इसको ग्राफ द्वारा समझेंगे। मूल हमारा जो उद्देश्य है, जो टारगेट है, इसको समझना है। आप देखिए, एक यस है, पी है और यम, इसको हम कैसे दिखाएंगे, देखिए, एक सर्वव्यापी है और ये अंशव्यापी है, यूनिवर्सल आधार वाक्य है, ठीक ना। और ये क्या है, पर्टिकुलर है। तो हम पहले इस नियम में पढ़ चुके हैं, नियम 6 में, न्याय वाक्य एक आधार वाक्य सर्वव्यापी हो और दूसरा आधार वाक्य अंशव्यापी हो तो सर्वव्यापी आधार वाक्य के चित्रण के बाद ही अंशव्यापी आधार वाक्य का चित्रण करना चाहिए। तो पहले हमें किसका चित्रण करना है, सर्वव्यापी का करना है। तो यम पी इक्वल टू 0, देखिए यम पी और रिक्त वर्ग है, यम पी क्या है, रिक्त वर्ग है। तो इसे यस का कोई स्थान नहीं है इसमें, केवल यम और पी की बात हो रही है। तो यम पी कहाँ पर है, ऐसा क्षेत्र जो दोनों के बीच में आता है। तो क्या है, ये रिक्त है। यम पी क्या व्यक्त करता है, ये रिक्तता, इम्पटी को व्यक्त करता है। और हमने पढ़ चुका है, रिक्त वर्ग में क्या करते हैं, छायांकन करते हैं, सेट का सेट करते हैं। अब इसके छायांकन के पश्चात दूसरा आधार वाक्य क्या है हमारा, प्रीमिसेज क्या है, यस यम इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यस यम रिक्त नहीं है, नॉट इम्पटी, यस यम इज नॉट इम्पटी, रिक्त नहीं है। अब यस यम कहाँ पर है मेरा, पी का भाग हटा दीजिए, तो यस और यम का भाग, यस यम के बीचों बीच ये भाग हमारा क्या आता है, यस यम। हम जानते हैं कि मतलब पर्टिकुलर के लिए हम क्रॉस लगाते हैं, ये भाग किसका है, यस भी है इसमें, यम, यस यम का भाग में क्या क्रॉस लगा दिया। अब निष्कर्ष क्या निकला मेरा, यस पी बार इज नॉट इक्वल टू 0, वो तर्क वाक्य है। तो यस पी बार यस नॉन पी इज अनइम्पटी, नॉन इम्पटी है ये भाग। तो आप समझिएगा ध्यान से, ओ तर्क वाक्य को कैसे दिखाते हैं, यस पी, देखिए इसमें हमारा निष्कर्ष यस पी से निकलता है, निष्कर्ष में यम शामिल नहीं होता है, निष्कर्ष में क्या होता है, केवल यस और पी होते हैं। कंक्लूजन में क्या होता है, केवल यस और पी होते हैं। अब देखिए, हमें ये देखना है कि आधार वाक्यों के चित्रण से निष्कर्ष चित्रित हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये निष्कर्ष, ये जो है वो है निष्कर्ष, यहाँ पर यस के भाग में क्रॉस लगा है। देखिए, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्रॉस यहाँ लगा हो या यहाँ लगा हो या दोनों के बीच में लगा हो, दोनों के पॉइंट पर लगा हो, ये पूरे क्षेत्र में माना जाता है। लेकिन छायांकन के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन क्रॉस के साथ ऐसी मानता है कि ये क्रॉस इस भाग में हो,
क्रॉस इस भाग में हो या दोनों रेखाओं के बीच में हो, पूरे एरिया में क्रॉस माना जाएगा, पूरे क्षेत्र में क्रॉस माना जाएगा, पूरा यस का ही भाग माना जाएगा। तो इसलिए क्या बन जाता है, ये वैलिड माना जाता है। ये यस क्या है, ये न्याय वाक्य क्या है, ये वैलिड है। आप समझ गए होंगे बात को। वैधता के लिए यस पी बार यम व यस पी बार यम में से किसी एक भाग में चित्रण जरूरी है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। ये क्रॉस यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, ये पूरे एरिया में माना जाता है, पूरे क्षेत्र में माना जाता है। इस कारण ये यस पी बार यस नॉन पी इज नॉट इक्वल टू 0 में हम इस क्षेत्र मान लेंगे और ये वैलिड हो जाएगा। इसे और हम विस्तार से आगे समझाएंगे आपको। 8वें नियम में देखिए, नियम 8, अंशव्यापी आधारवाक को चित्रित करते समय यदि रेखा चित्र के दो भाग ऐसे हों जो क्रॉस के संभावित क्षेत्र हों तो इन दोनों भागों में से किसी में यक्स न लिखकर उसकी विभाजक रेखा पर डिवाइडिंग लाइन पर क्रॉस लिखते हैं। इस एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। इसे हमारा OOO4 यानी कि OOO है, तर्क वाक्य है, तीनों हैं और इसका फिगर क्या है, 4 है। तो सम P इज नॉट M, पहला आधार वाक्य प्रीमिसेज है, दूसरा है सम M इज नॉट P और तीसरा है सम यस इज नॉट P। इसे हम बूलियन डायग्राम द्वारा दिखा रहे हैं। बूलियन सिंबलाइजेशन में कैसे करते हैं इसका, P M बार P M नॉट M के लिए बार लगा दिया, नॉट M के लिए नॉट इक्वल टू 0 यानी कि नॉन इम्पटी एरिया है। ये क्या है, ये नॉन इम्पटी है। हम जानते हैं कि I और O नॉन इम्पटी होते हैं और A और E क्या होते हैं, इम्पटी होते हैं, इम्पटी क्लास होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। सर्वव्यापी यूनिवर्सल A और E के क्लास इम्पटी होते हैं। अंशव्यापी या पर्टिकुलर I और O के क्लास नॉन इम्पटी होते हैं, इसीलिए नॉट, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा O के सभी क्लास O के हैं, क्या होते हैं, सभी नॉन इम्पटी हैं, आप देख रहे हैं। तो दूसरा है प्रीमिसेज, दूसरी प्रीमिसेज क्या है, सम M इज नॉट S। तो इसे हम कैसे दिखाएंगे, M S बार नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 यानी कि नॉन इम्पटी क्षेत्र है। ये निष्कर्ष क्या है, सम यस इज नॉट, ये नॉट का नॉट P यानी कि कुछ यस और P या नॉन P नहीं है। तो हम देखिए कुछ यस P नहीं है को दिखाने के लिए, कुछ यस P नहीं है, इसको हिंदी में समझ लीजिए, कुछ PM नहीं है, कुछ M यस नहीं है और कुछ यस P नहीं है। तो आप इसका रेखांकन कैसे करेंगे, वेन डायग्राम में देखेंगे। देखिए क्या था, अंशव्यापी आधारवाक को चित्रित करते समय यदि रेखा चित्र के दो भाग ऐसे हों क्रॉस के संभावित क्षेत्र हों तो कंफ्यूजन होने की अवस्था में क्या करेंगे, हम क्रॉस कहाँ लगाएंगे, इसके बारे में जानना है। नियम देखिए, यहाँ पर दोनों अंशव्यापी हैं, पर्टिकुलर है, किसी का भी कर सकते हैं। PM बार नॉट इक्वल टू 0, PM पहले आधारवाक O है, PM के बारे में, इसमें यस की कोई बात नहीं हुई है, तो हम यस को हटा देंगे। PM बार, PM बार का अर्थ है कि P में तो हो क्रॉस लेकिन M क्या हो, रिक्त हो। M तो हम देखिए P का क्षेत्र A भी माना जाएगा, A भी माना जाएगा, इसीलिए हम विभाजक रेखा पर, डिवाइडिंग लाइन पर हम क्रॉस का निशान लगाया गया है। ये क्रॉस का निशान डिवाइडिंग लाइन पर O तर्कवाक लगाया गया है इसमें PM बार नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार देखिए M यस बार नॉट इक्वल टू 0, तो M यस की जहां बात हो रही थी इसमें हम क्या करते हैं, M के क्रॉस पर, यानी कि जब दोनों क्षेत्र की बात हो, कंफ्यूजन होगा क्रॉस यहाँ लगाएं कि क्रॉस यहाँ लगाएं, नहीं, क्रॉस डिवाइडिंग लाइन पर हम क्रॉस का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कंफ्यूजन की अवस्था में क्रॉस हम डिवाइडिंग लाइन पर लगाते हैं। तो ये बहुत ही आसान नियम है, एक बार आप समझ लेंगे इसको तो आप सीख जाएंगे। ये डिवाइडिंग लाइन का यूज करते हैं क्रॉस लगाने की, विभाजक रेखा पर लगाते हैं। अब आखिरी और 9वां या आखिरी नियम क्या कहता है, सर्वव्यापी के छायांकन पर पुनः सर्वव्यापी का छायांकन हो सकता है किंतु अंशव्यापी का नहीं। सर्वव्यापी यानी यूनिवर्सल
तर्कवाक्य ए कौन कौन होते हैं, ए और ई होता है कि छायांकन पर पुनः सर्वव्यापी का छायांकन हो सकता है किंतु अंशव्यापी का नहीं। एग्जाम्पल देखिए, ए थ्री, थ्री का अर्थ है फिगर थ्री है। थ्री थ्री के मतलब में क्या होता है पढ़ चुके हैं, उसमें मिडिल टर्म क्या होता है, आगे की तरफ होता है। दोनों ही अधरवाक्यों में, दोनों ही प्रीमिसेज में क्या होता है, मिडिल टर्म आगे की तरफ होता है। इसे ध्यान समझिएगा। आल यम इच पी, आल यम इच एस, इसलिए निष्कर्ष का कंक्लूजन क्या निकला, आल यस इच पी। अब देखिए इसका हम बूलियन सिंबलाइजेशन कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि ये यूनिवर्सल तर्क वाक्यों के प्रोपोजिशंस में क्या होते हैं, ये इम्पटी क्लास होता है। ए और ई की क्लास क्या होते हैं, ए और ई की क्लास इम्पटी होते हैं, पहले बता चुके हैं आपको। फिर देखिए यम पी बार इक्वल टू जीरो, यानी कि यम पी बार यम नॉन पी क्या है, इम्पटी है। इसे हम कैसे दिखाएंगे, यम पी बार नॉन इम्पटी कैसे दिखाएंगे, देखिए इसमें यस की कोई बात नहीं, पहले आधारवाक्य में यस की कोई बात, यस को हटा लीजिए तो यम का क्षेत्र क्या आता है, ये पूरा क्षेत्र क्या है, एम का है, पूरा क्षेत्र क्या है, एम का है, देख रहे हैं आप। तो यम में है किंतु पी में नहीं है। अब अगला क्या कर रहा है, यम यस बार इक्वल टू जीरो, यानी कि यम में है और यस में नहीं है। अब पी को हटाइए तो आप इसे देखेंगे यस में ना हो यम में हो, तो इसको कैसे दिखाएंगे, इसमें थोड़ा सा क्षेत्र बढ़ जाता, आप देखा ये क्षेत्र बढ़ गया, तो हमने क्या देखा कि छायांकन पूरे पर हो सकता है। तो क्या समझा कि सर्वव्यापी के छायांकन पर पुनः सर्वव्यापी, हमने पुनः छायांकन किया कि नहीं, दो बार पुनः छायांकन हो सकता है किंतु अंशव्यापी का नहीं, यानी कि यूनिवर्सल पर पुनः यूनिवर्सल का छायांकन हो सकता है। आप इसे प्रैक्टिस करके और आगे समझ लेंगे। अब हम उदाहरणों के द्वारा आपको हम विस्तार से वैलिडिटी चेक करने के विषय में हम बताएंगे, कैसे हम न्यायवाक्यों में, यानी कि न्यायवाक्यों का कैसे, सिलोजिज्म का कैसे हम वैलिडिटी चेक करते हैं। उसके पहले हम थोड़ी सी बात आपको बता देना चाहेंगे। ए तर्कवाक्य के लिए होता है आल यस इच पी, यानी कि सभी यस पी हैं। आपको फिर से एक बार याद रखना पड़ेगा, ए क्या होता है, सभी यस पी हैं। ई का क्या होता है, और इसका सिंबल ये है, यस पी बार इक्वल टू जीरो, यानी कि रिक्त वर्ग होता है, यस नॉन पी रिक्त वर्ग होता है। और इसके निशान में थोड़े समझ लीजिएगा, यस में ये सेट का निशान होता है, पी का एरिया रिक्त होता है, इसे एक बार याद कर लीजिएगा दिमाग में। ई के लिए क्या होता है, नो यस इच पी, कोई यस पी नहीं है, इसका हिंदी रूप वो क्या होगा, कोई यस पी नहीं है। इसे हम दिखाते कैसे हैं, बूलियन द्वारा, बूलियन सिंबलाइजेशन में कैसे करते हैं, यस पी इक्वल टू जीरो, यानी कि यस पी रिक्त वर्ग है। इसका हम छायांकन के लिए यस पी के बीच वाले भाग में हम सेट करते हैं। अब देखिए आई, सम यस इच पी, कुछ यस पी हैं को हम नॉन इम्पटी मानते हैं, ये क्या होते हैं, अरिक्त होते हैं, इसे नॉट इक्वल टू लगा, यस पी रिक्त नहीं है, क्या ये नॉन इम्पटी है। एटलीस्ट वन माना जाता है, इसमें एक माना जाता है, कम से कम एक माना जाता है। तो एस पी का एरिया ये होता है, ये क्रॉस का निशान, हम देखिए पर्टिकुलर में हम क्रॉस लगाएंगे और यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस में क्या करेंगे, सेट का निशान लगाएंगे, आप याद रखिएगा इसको। तो हम बीचों बीच यस पी के एरिया में क्या कर दिया, क्रॉस लगा दिया। अब आखिरी वो तर्कवाक्य क्या है, सम यस इज नॉट पी, यस पी बार इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यस के एरिया में है किंतु पी के एरिया में नहीं है, तो यानी कि यहाँ क्या रहेगा, इस एरिया में आप क्रॉस लगाएंगे यस के एरिया में। तो आप इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन न्यायवाक्यों का बेन रेखा चित्रण करने से पहले हम आपको एक बार पुनः रिवीजन कराना चाहते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आप इसे देखिए, ये तर्कवाक्य ऑल यस इच पी, सभी यस पी हैं, यस एंड नॉन पी इज इम्पटी के लिए हम देखिए दो गोले को जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, यस और पी है, तो इसमें क्या है, यस का भाग यस एंड नॉन पी, यस तो है लेकिन पी नहीं है, नॉन पी का मतलब यस का भाग तो है लेकिन पी नहीं, लेकिन क्या है, इक्वल टू जीरो, यानी कि इम्पटी है। यस का भाग क्या है,
इम्पटी है, रिक्त है। इसको हम छायांकन के द्वारा या सेट के द्वारा दिखाते हैं। ये बेंद रेखा चित्र में इम्पटी या रिक्तता को हम सेट के द्वारा दिखाते हैं। इसे आप इस प्रकार समझ गए होंगे कि ए तर्क वाक्य के लिए यस के क्षेत्र में तो छायांकित करते हैं, सेट करते हैं, किंतु पी का क्षेत्र को हम खाली छोड़ देते हैं। ये पी, ये यस एंड नॉन पी इक्वल टू 0 इम्पटी का होता है। अब आप आगे देखेंगे ई तर्क वाक्य के विषय में। ई तर्क वाक्य में क्या है? ई तर्क वाक्य बोलते हैं नो यस इज पी, कोई यस पी नहीं है। इसके लिए हम यस एंड पी इज इम्पटी। देखिए सर्वव्यापी या यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस में सर्वव्यापी तर्क वाक्यों का क्लास क्या होता है? रिक्त होता है। इसलिए देखिए यस एंड पी इक्वल टू इम्पटी। ई तर्क वाक्य के लिए देखिए यस का ये क्षेत्र गोला है, पी का क्षेत्र है, और दोनों के बीच में यस और पी का क्षेत्र है, यस एंड पी। यस एंड पी क्या है? ये सेट का चिन्ह बना हुआ देख रहे हैं आप, क्या है? ये रिक्त है। यस एंड पी जो क्षेत्र है वो क्या है? ये एम्प्टी है, रिक्त है। तो आप समझ गए होंगे ई तर्क वाक्य को कैसे दिखाना है। दोनों का जहाँ क्षेत्र हो, बीचों बीच क्षेत्र होगा, उसको में हम छायांकित करेंगे, इसे याद रखिएगा आप। अब हम आगे बढ़ते हैं आई तर्क वाक्य में। आई तर्क वाक्य में क्या है? सम यस इज पी, यानी कि यस एंड पी इज नॉन इम्पटी। यस और पी क्या है? नॉट इम्पटी, रिक्त नहीं है। ये मतलब रिक्त नहीं का मतलब कि एटलीस्ट वन, कम से कम एक है इसमें। तो देखिए इसके लिए कैसे दिखाएंगे? यस का क्षेत्र ये गोला है, ये पी का गोला है, और दोनों के जो बीच का क्षेत्र यस पी है उसमें क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। ये कि क्रॉस क्या है? नॉन इम्पटी को दर्शाता है, यानी कि अरिक्तता को दर्शाता है, ताकि ये कुछ है लेकिन रिक्त नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आई तर्क वाक्य में रिक्त नहीं होता है, अरिक्त होता है, इसलिए इसे नॉट 0 बोलते हैं, ठीक ना? नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना? नॉन पी यस एंड पी इज नॉट इम्पटी, रिक्त नहीं है। तो आप समझ गए होंगे आई तर्क वाक्य को कैसे दिखाना है। में बीचों बीच क्रॉस लगाते हैं, छायांकित नहीं करते हैं। आप छायांकित किस में करते हैं? सर्वव्यापी यानी यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस ए और ई को छायांकित करते हैं, और आई और ओ को हम छायांकित नहीं करते हैं। अब हम ओ तर्क वाक्य के विषय में जानेंगे। ओ तर्क वाक्य कैसे पढ़ते हैं? सम यस इज नॉट पी, सम यस इज नॉट पी, यानी कि यस एंड नॉन पी इज नॉट इम्पटी। इसको इसमें देखिए आप, यस का क्षेत्र ये है और पी का क्षेत्र ये है। यस एंड नॉन पी इज नॉट इम्पटी, रिक्त नहीं है। तो हम इसको क्षेत्र में, यस के क्षेत्र में क्रॉस लगाएंगे, और ये पी का क्षेत्र में कोई मतलब नहीं हमको, ये पी का क्षेत्र है नहीं इसमें, केवल यस के क्षेत्र में क्रॉस लगाएंगे। इस प्रकार हम छायांकित नहीं करते, क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं वो तर्क वाक्य में, यस के क्षेत्र में। इसे चारों प्रकार से, चारों को याद रखिएगा, इसकी ज़रूरत आगे न्याय वाक्य बताते समय पड़ेगी। अब हम अपने मूल मुद्दे पर आते हैं ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। अब देखिए यहाँ पर, हाँ, वेन डायग्राम ऑफ यूनिवर्सल ए ई प्रीमिसेज, जो हम सर्वव्यापी आधार वाक्य, ऐसे आधार वाक्यों का चित्रण करेंगे जिनके दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हों और निष्कर्ष भी सर्वव्यापी हो। तो अब हम शुरू करते हैं। जब न्याय वाक्य के दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हों तो उनमें से किसी का भी छायांकन पहले हो सकता है, यानी किसी भी तर्क वाक्य, आधार वाक्य दोनों जब सर्वव्यापी हों तो हम किसी का भी, इसका भी मुख्य आधार वाक्य का या अमुख्य आधार वाक्य किसी का भी छायांकन पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अब देखते हैं कि आल, ये हमारा ए 1 का, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मूड क्या है, अवस्था क्या है? ए है। और 1 का क्या अर्थ है? आकृति यानी फिगर। फिगर क्या है इसका? 1 है। अब इसको कैसे दिखाएंगे? आल यम इच पी। 1 फिगर में आप जानते हैं पहले आल यम इच पी, दूसरा है ए आल यस इज यम, और कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है? आल यस इच पी। ये तीनों ही ए तर्क वाक्य हैं। अब हम इनको हम बूलियन विधि से प्रतीकीकरण करते हैं, सिंबलाइजेशन करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? यम एंड नॉन पी इज इम्पटी,
इम्पटी का मतलब रिक्त है। ये आप पहले बता चुके हैं आपको हम, ए और ई तर्क वाक्य में क्या होता है, क्लास इम्पटी क्लास होते हैं। उसी लिए देखिएगा सब क्लास क्या होंगे, इम्पटी होंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा आधार वाक्य लेते हैं, प्रिंसेस ऑल यस इज यम। ऑल के लिए यस, यम, यस एंड नॉन यम इज क्या है, इम्पटी है। समझ गए? ये आपको पहले बता चुका है कि ये तर्क वाक्य के लिए इसी प्रकार से बनाते हैं। और निष्कर्ष क्या है, यस एंड नॉन पी इज इम्पटी। अब आप इसे, हम इसको छायांकित करके दिखाएंगे आपको कैसे आपको छायांकित करना है। किसी भी एक तर्क वाक्य को लेते हैं, पहले ऊपर वाले तर्क वाक्य को लेते हैं, मान लीजिए यम एंड नॉन पी इज इम्पटी। तो हम इसमें यम की बात आती है और पी की बात आती है, लेकिन यस की कोई बात नहीं है। तो हम यस वाले भाग को हटा देंगे, आपको केवल पी और यम की बात करेंगे। तो क्या है मेरा, यम एंड नॉन पी, यानी कि केवल यम का क्षेत्र है, पी का क्षेत्र इसमें नहीं है। तो हम छायांकित करेंगे केवल किसके क्षेत्र को, यम के क्षेत्र को छायांकित करेंगे। देखिए इसको हम छायांकित कर देते हैं। अब हम देखिए आपको, हम ये यम का क्षेत्र छायांकित हो गया, पहले आधार वाक्य से ये यम का क्षेत्र छायांकित हो गया। अब दूसरे आधार वाक्य को पढ़ते हैं, यस एंड नॉन यम इज इम्पटी। यस एंड नॉन यम, यानी कि यस का क्षेत्र तो है लेकिन यम का क्षेत्र नहीं है, पी की कोई बात नहीं। तो हम पी को हटा लिया, मान लीजिए पी को हम हटा लिया, तो हमें किसका क्षेत्र छायांकित करना है। आप देखेंगे कि हमें यस का क्षेत्र ये भी है और ये भी है, लेकिन वो क्षेत्र में क्या हो, मतलब कि यम का क्षेत्र ना हो। तो हम छायांकित कैसे करेंगे इसमें, देखिए यस के क्षेत्र, इसकी कोई बात नहीं हो रही, यस और यम की बात है। तो हम पूरे यस के क्षेत्र को, ये भाग भी और ये भाग भी छायांकित करेंगे। तो देखिए छायांकन कैसे होगा, ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा, यानी कि ये भाग छायांकित हो गया, ये छायांकित। अब देखिए हमें क्या चेक करना है, इन आधार वाक्यों के छायांकन से क्या निष्कर्ष छायांकित हुआ कि नहीं। यदि निष्कर्ष छायांकित होता है तो न्याय वाक्य क्या हो जाएगा, सिलोजिज्म क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। अन्यथा क्या हो जाएगा, वो अवैध हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं, देखते हैं, यस एंड नॉन पी इज इम्पटी। तो यस का क्षेत्र है और पी, देखिए यम की कोई बात नहीं, निष्कर्ष में यम, आज आप जानते हैं कि मध्यम पद यानी कि यम निष्कर्ष में नहीं आता है, निष्कर्ष में केवल यस और पी रहेगा कंक्लूजन में। तो आप इसको हटा लेंगे, ये पी यम हट गया, तो केवल क्या बचता है, यस एंड पी। तो आप देखते हैं कि ये छायांकित हो गया है, आप देख रहे हैं ना, ये पूरा भाग क्या हो गया है, पूरे यस क्या हो गया, छायांकित हो गया। इसलिए क्या हो गया, ये क्या है, ये वैलिड हो जाएगा, वैध हो जाएगा, ये वैध हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। आप समझ गए? इस प्रकार से हम आधार वाक्यों के छायांकन से निष्कर्ष की वैधता को, यानी कि न्याय वाक्य की वैधता को हम आसानी से दिखा सकते हैं। इसको हम और विस्तार से अगले प्रश्न में समझते हैं। नो यम इज पी, देखिए ई अवस्था का है, मूड का है न्याय वाक्य, जिसमें वन आकृति क्या है, फिगर क्या है, वन है। तो यम फिगर जानते हैं कि उसे मध्यम पद इस कंडीशन में आते हैं, मुख्य आधार वाक्य में उद्देश्य की जगह, मुख्य आधार वाक्य में विधेय की जगह। तो आप इसे देखिए, ई तर्क वाक्य को क्या बोलते हैं, कोई यम पी नहीं है, यानी कि नो यम इज पी, ऑल यस इज यम। ये तर्क वाक्य है। दूसरा आपको पहले ही बता चुके हैं कैसे लिखते हैं, ये ए इस रूप में लिखा जाता है, ऑल यस इज यम, सभी यस यम है, और नो यस इज पी। इसको कैसे बूलियन डायग्राम, बूलियन सिंबलाइजेशन देते हैं, यम एंड पी। ई तर्क वाक्य में कैसे लिखते हैं, यम एंड पी इज इम्पटी, यस एंड नॉन यम इज इम्पटी। अब देखिए कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला, यस एंड पी इज इम्पटी। इसको कैसे दिखाएंगे आप, सबसे पहले कोई भी एक तर्क वाक्य लेते हैं, पहला लिया तो यम और पी की बात हो रही है, यस की कोई बात नहीं है, यस को हम छिपा देते हैं, यम और पी की बात हो रही है। हमारा ई तर्क वाक्य है, ई तर्क वाक्य क्या बोलता है, यम और पी इम्पटी है, यम एंड पी इज इम्पटी। तो यम और पी का क्षेत्र कहाँ, आप जानते हैं कि ये बीच वाला जो क्षेत्र है यम और पी में, ये बीच वाला क्या है, रिक्त है, इम्पटी है। तो हम इस भाग को क्या करेंगे, सेट कर देंगे, छायांकित कर देंगे। ये भाग क्या हो गया, छायांकित हो गया। अब आप दूसरा
आधार वाक्य लेते हैं, दूसरा प्रीमिसेस लेते हैं, ये क्या है हमारा ए है। ए तर्क वाक्य में क्या कहता है, यस एंड नॉन यम इज इम्पटी, यानी कि पी की कोई बात नहीं है, ऐसे रखा, यस की बात हो रही है तो यस वाले भाग को हम छायांकित करेंगे, और यम तो हम यस वाले भाग को क्या किया, छायांकित कर दिया, ऐसे छायांकित कर देंगे, आप हिसाब से छायांकित कर दिया तो ये भाग छायांकित हो गई ये। अब देखिए कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या आता है, यस एंड पी इज इम्पटी। अब आप देखेंगे ये हमारा निष्कर्ष है, हमने दोनों आधार वाक्यों का छायांकन किया, पहले आधार वाक्य छायांकन किया तो ये भाग आया, अब देखा आपने ना, पी और यम के बीच, यम और पी के बीच का भाग ये छायांकित किया। अब दूसरे आधार वाक्य से क्या किया, छायांकित, यस का भाग छायांकित किया, यम का भाग छोड़ दिया, तो यस का भाग छायांकित, ये देख रहे हैं यस का भाग छायांकित हो गया। अब निष्कर्ष को देखिए, यस एंड पी इज इम्पटी, तो यस पी का क्षेत्र रिक्त है, निष्कर्ष देखेंगे निष्कर्ष रिक्त है कि नहीं, तो हमारा यस और पी का क्षेत्र देखिए ये होगा, ये क्षेत्र यस और पी का कहलाएगा, जो कि आप देखते हैं कि अपने आप ऑलरेडी अपने आप स्वतः छायांकित हो गया है आधार वाक्यों छायांकन से, इसीलिए यह न्याय वाक्य क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, इसकी जांच हो गई, VAL वैलिड हो गया, ये वैध हो गया, समझ रहे हैं आप। अब और भी आगे विस्तार समझिए अगले उदाहरण में, देखिए AEE, ये सर्वव्यापी तर्क वाक्यों का हमने उदाहरण केवल लिया है, यूनिवर्सल प्रीमिसेस का लिया है ताकि आपको कुछ अलग अलग तरीके समझाया जाए। देखिए ऑल P इज यम, ये तर्क वाक्य पहला है, देखिए इसकी फिगर क्या है, 2 फिगर का है। 2 फिगर का मतलब क्या होता है कि मुख्य आधारवाक और अमुख्य आधारवाक दोनों में ही प्रेडिकेट के स्थान पर यानी कि विधेय के स्थान पर यम आता है, आप देख लीजिए इसे 2 कहा गया है इसे। अब देखिए ऑल पी इज यम, नो यस इज यम, कंक्लूजन क्या निकला, नो यस इज पी। अब आप देखिए इसका हम बूलियन बनाए नहीं हैं तो हम सिर्फ दिखाते हैं, पी एम इम्पटी ये है, ऑल है तो इसलिए हमने पी एंड नॉन यम इज इम्पटी। ई का कैसे बनेगा, एस ये यस एंड यम इज इम्पटी, ये भी उसी तरह है, यस एंड पी इज इम्पटी, ये ई तर्क वाक्य के लिए बताया गया आपको। हाँ अब इसका हम छायांकन कैसे करते हैं देखेंगे हम। देखिए पहले आधार वाक्य पहले लेते हैं प्रीमिसेस को, हाँ ऑल पी इज यम, इसको हम, इसमें यस की कोई बात नहीं है, यस को हमने हटा दिया, तो हम किसका छायांकन करेंगे, पी का छायांकन करेंगे और यम का नहीं करेंगे, तो पी वाले भाग को, यस को हटा के पी वाले भाग को हम सेट करते हैं। अब देख रहे हैं ये पी वाला भाग क्या हो गया, सेट हो गया। अब दूसरे आधार वाक्य को देखते हैं, प्रीमिसेस को क्या है, नो यस इज यम, यस ठीक ना, यस एंड यम इज क्या है, इम्पटी है, यस एंड यम इज क्या है, इम्पटी है, तो हम यस और यम का भाग देखिए कहाँ है, यस यम, ये यस का भाग है और ये यस यम है, इसके बीच में क्या आ जाएगा, यस यम, तो हम इस भाग को, ये यस यम का भाग जो पूरा क्या है, ये यस यम का भाग है, इसको हम छायांकित करते हैं, हाथ से छायांकित करने में थोड़ा सा कम अच्छा आ रहा है, हम इसे छायांकित करेंगे। तो अब आप देखेंगे, अब निष्कर्ष में आते हैं, नो यस इच पी, हमारा निष्कर्ष क्या है, नो यस इच पी, ठीक ना, यस एंड पी इज इम्पटी, तो हम अब देखते हैं यस एंड पी का क्षेत्र कौन सा, आप देख लेंगे कि ये जो क्षेत्र है यस एंड पी का क्षेत्र है, ये क्षेत्र किसका है, यस एंड पी का है, ये यस एंड पी का दोनों क्षेत्र आते हैं, तो हम इसे अपने आप देख रहे हैं छायांकित हो गया है, यानी कि आधार वाक्यों को दोनों के छायांकन से हमारा निष्कर्ष क्या है, अपने आप स्वतः ऑलरेडी छायांकित हो गया है, इस कारण ये क्या हो जाएगा, न्याय वाक्य क्या हो जाएगा, वैध हो जाएगा, ये भी वैलिड हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि वेन डायग्राम के आधार पर हम आधार वाक्यों से निष्कर्ष का यदि छायांकित स्वतः हो जाता है तो न्याय वाक्य की वैधता की जानकारी या वैधता की जानकारी हो सकती है। अब हम अगले सवाल में आते हैं, EAE और द्वितीय आकृति का है, हमने सभी यूनिवर्सल वाले आधार वाक्य लिए हैं, न्याय वाक्य लिए हैं, तो ये नो पी इज यम,
तो ये हमारा ई तर्क वाक्य है। ऑल यस इज यम, ये भी हमारा ए तर्क वाक्य है। और नो यस इज पी, ये हमारा ई तर्क वाक्य है। द्वितीय आकृति है। द्वितीय आकृति में पहले बताया गया कि आपको विधेय की जगह प्रेडिकेट की जगह यम होता है। इसके इसी पहचान है, इसको पहचान करने का तरीका है। अब देखिए हम बूलियन कैसे बनता है। पी एंड यम इज इम्पटी, यस एंड नॉन यम इज इम्पटी, और यस एंड पी इज इम्पटी। इसको हम कैसे छायांकित करेंगे वेन डायग्राम में, इसे समझिए आप। पहले हम ई तर्क वाक्य को लेते हैं। पी यम इज इम्पटी, पी यम कहाँ पर है, यस की कोई बात नहीं है, पी और यम की बात है। इसे बीचों बीच का जो क्षेत्र है पी यम का है। आप इसको हम आसानी से छायांकित कर देंगे। सेट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये तर्क वाक्य में देखिए, यस एंड नॉन यम इज इम्पटी, यानी कि यस का भाग हो यम का भाग ना हो। तो हम देखिए इनके बीच की बात हो रही है। यस का भाग, ये पूरा भाग क्या है, यस का है, और यम अलग है ये। तो हम इस भाग को छायांकित करेंगे। ये भाग क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं था, यस और यम से मतलब था, तो ये भाग छायांकित हो गया। अब कंक्लूजन निष्कर्ष देखिए, यस एंड पी इज इम्पटी। अब देखिए यस और पी का भाग कहाँ पर है, आप देखते हैं कि अपने आप स्वतः छायांकित हो गया ये भाग। यस एंड पी का छायांकन हो गया है। तो ये क्या हो गया है, ये वैलिड हो गया। आप आसानी से इसे बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब आखिरी सवाल इसमें का देखिएगा, ये ऑल पी इज यम, ए 4 का है, चतुर्थ आकृति का है। फिगर क्या है, ये 4 है। 4 फिगर में आप जानते हैं कि ये मुख्य आधार वाक्य में विधेय की जगह प्रेडिकेट की जगह और अमुख्य आधार वाक्य में उद्देश्य की जगह सब्जेक्ट की जगह यम आता है। ये यम ही इसको निर्धारित करता है, चतुर्थ आकृति को। ऑल पी इज यम, ये तर्क वाक्य मेरा। नो यम इज यस, ई तर्क वाक्य है। नो यस इज पी, ये हमारा भी ई तर्क वाक्य है। अब देखिए इसका बूलियन सिंबलाइजेशन कैसे होता है। पी एंड नॉन यम इज इम्पटी, यम एंड एस इज इम्पटी, और यस एंड पी इज इम्पटी। आप आसानी से यहाँ से समझ सकते हैं। हमने ऐसे एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब इसका देखिए रेखांकन करते हैं, वेन डायग्राम में रेखांकित करते हैं। पहला लेते हैं, पी एंड नॉन यम इज इम्पटी, यानी कि यस की कोई बात नहीं है। पी का एरिया है, पी का एरिया को हम रेखांकित करेंगे। पी का एरिया रेखांकित हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आधार वाक्य में, दूसरे आधार वाक्य में क्या है, यम एंड यस इज इम्पटी। तो यम और यस आप देख रहे हैं कि पी की कोई बात नहीं है, यम और यस, यम का भी ये भाग है और यस का भी, दोनों का ये सम्मिलित भाग है। तो हम इसको हम रेखांकित करेंगे। यम और यस क्या है, इम्पटी है। इसको हम क्या किया, रेखांकित किया। अब देखते हैं हमारा निष्कर्ष क्या आता है। कंक्लूजन क्या है, यस एंड पी इज इम्पटी। आप देख रहे हैं कि यस और पी अपने आप छायांकित हो गया है, ये जो भाग है पूरा। तो इसलिए क्या हो गया, ये वैध हो गया, ये भी वैध हो गया। इससे हम क्या समझ गए कि हम आधार वाक्यों से आसानी से वैधता जान सकते हैं। अब हम आगे आपको ऐसे आधार वाक्यों के विषय में समझाएंगे जिसमें एक आधार वाक्य सर्वव्यापी हो और एक अंशव्यापी भी हो। वेन डायग्राम ऑफ मिक्स, जिसमें मिक्स होते हैं, मिक्स प्रीमिसेज वाले आधार वाक्य होंगे। यदि न्याय वाक्य का एक आधार वाक्य सर्वव्यापी है तथा दूसरा एक आधार वाक्य सर्वव्यापी है और दूसरा अंशव्यापी हो, तो पहले सर्वव्यापी वाले आधार वाक्य को छायांकित करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। पहले यूनिवर्सल प्रीमिसेस को हम सेट करेंगे, उसके बाद हम पर्टिकुलर प्रीमिसेस के में क्रॉस लगाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, सर्वव्यापी वाले आधार वाक्य को छायांकित करेंगे। ये बात बहुत ही ध्यान रखनी है। जब मिक्स वाले आधार वाक्य हों तो हम पहले सर्वव्यापी पर को छायांकित करेंगे, इसे आप याद रखिएगा। अब हम करते हैं, सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, आई 1 आकृति प्रथम फिगर में है। तो ए का कहता है ऑल यम इज पी। 1 आप जानते हैं कि ऐसे बनता है 1 आकृति। तो सम यस इज यम, तो ये हमारा दूसरा आधार वाक्य हो गया।
अंश व्यापी है, पार्टिकुलर है, और निष्कर्ष हमारा है सम यस इच पी। और आप जानते हैं निष्कर्ष में यम नहीं आता है, केवल यस और पी आते हैं। तो हमारा इसको हम बूलियन हिसाब से कैसे दिखाते हैं, यम एंड नॉन पी इज इम्पटी, यस एंड यम इज नॉट इम्पटी। आप देख रहे हैं क्या है, ये नॉट इम्पटी है, रिक्त नहीं है। यस और निष्कर्ष क्या है, यस एंड पी इज इम्पटी, सॉरी नॉट इम्पटी, रिक्त नहीं है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे बूलियन डायग्राम में, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमको बताया गया है कि यदि हमारा ए तर्क वाक्य है, ये हमारा ए तर्क वाक्य है और ये है आई तर्क वाक्य है। तो हमको सबसे पहले हम ए तर्क वाक्य को छायांकित करेंगे। तो हमारा ए तर्क वाक्य क्या है, आल यम इच पी, आल यम इच पी, यानी कि यम तो है लेकिन यम एंड नॉन पी इज इम्पटी। तो यम, इसमें यस की कोई बात नहीं है, तो यम वाला भाग क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा। यम वाला भाग क्या हो जाएगा, इसको हम छायांकित करेंगे, यम वाले पार्ट को। ये छायांकन हो गया। अब देखिए दूसरा आधार वाक्य लेते हैं, अंश व्यापी पार्टिकुलर वाला, सम यस इज यम, सम यस इज यम। अब आप जानते हैं कि पार्टिकुलर या अंश व्यापी आधार वाक्य को हम क्रॉस के निशान से वेन डायग्राम में दिखाते हैं। तो यस एंड यम, यस ठीक ना, यस एंड यम इज नॉट इम्पटी, इम्पटी नहीं है। तो यस और यम का एरिया कहाँ है, आप देखिए ये यस का एरिया है और ये यम, यस और यम का जो बीचों बीच एरिया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इतना भाग पहले ही छायांकित हो चुका है और तो इतना भाग शेष बचा है। तो इसी में हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। हम इधर क्रॉस का निशान या इसमें क्रॉस का निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि छायांकन के ऊपर क्रॉस का निशान नहीं लगाते हैं, सेट के ऊपर क्रॉस का निशान नहीं लगाते हैं। इसीलिए जो शेष भाग है, जो रिक्त भाग बचा है, उसमें हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। ये बात ध्यान रखने की आपको। अब देखिए ये निष्कर्ष क्या निकलता है, मेरा कंक्लूजन क्या है। अब देखिए निष्कर्ष, सम यस इच पी, तो यस पी इज नॉट इम्पटी। देखिए यस का भाग ये है, पी का भाग। अब आप सोचते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, ये भाग में तो क्रॉस नहीं है, केवल इस भाग में क्रॉस है। लेकिन क्रॉस की ऐसी विशेषता है कि इस भाग में भी ये माना जाएगा, लेकिन छायांकन नहीं माना जाएगा। लेकिन क्रॉस को यहाँ भी क्रॉस माना जाएगा, यहाँ भी क्रॉस माना जाएगा, यानी कि पूरा क्षेत्र ये क्रॉस का हो जाएगा। ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, क्रॉस का माना जाएगा। इसीलिए न्याय वाक्य क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आधार वाक्यों का हमने छायांकन किया। पहला आल यम इज पी का छायांकन ये हो गया, छायांकन किया गया यम का भाग था, और आई का छायांकन किया गया यस यम के बीच में, यस और यम के बीच में जो खाली जगह थी। तो हम देखते हैं कि निष्कर्ष हमारा क्या है, कंक्लूजन, यस एंड पी इज नॉट इम्पटी। तो यस एंड पी के बीच का क्षेत्र है वो नॉट इम्पटी, यानी कि कुछ है। ये क्रॉस भले यहाँ नहीं लगाया गया है, लेकिन ये सब जगह माना जाएगा। आपको ध्यान रखनी है बात को, इसीलिए न्याय वाक्य क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। AOO अवस्था का है, मूड का है। इसकी फिगर क्या है, 2 है। 2 फिगर में आप जानते हैं कि प्रेडिकेट की जगह आधार वाक्यों में प्रीमिसेस में प्रेडिकेट की जगह यम होता है। तो क्या बना मेरा, ऑल पी इज यम, सम यस इज नॉट यम, वो तर्क वाक्य है। और कंक्लूजन क्या है, सम यस इज नॉट पी। इसे देखिए AOO अवस्था का तर्क वाक्य है मेरा। इसको हम कैसे बूलियन में सिंबलाइज करते हैं, ऑल पी एंड यम बार या नॉन पी इज क्या है, इम्पटी है। अब देखिए सम यस एंड नॉन यम इज नॉट इम्पटी। क्या व्यक्त करता है ये ओ तर्क वाक्य, नॉट इम्पटी नहीं है, ये रिक्त नहीं है। तो यस एंड नॉन यम इज नॉट इम्पटी। और निष्कर्ष क्या, यस एंड नॉन पी इज नॉट इम्पटी। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, देखें, एक यूनिवर्सल प्रोपोज सर्वव्यापी आधार वाक्य है और दूसरा अंशव्यापी है। तो पहले हम इसको हम रेखांकित करेंगे। यहाँ पर पहले हम इसको रेखांकित करेंगे। तो क्या मेरा, पी एंड नॉन यम इज इम्पटी, यानी कि यस की कोई बात नहीं है, पी का भाग है। समझ रहे हैं, पी को हम सेट करेंगे, पी को हम क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। आप आराम से छायांकित करिएगा, थोड़ा सा हम, ये छायांकन हो गया, ये भाग छायांकित हो गया, सेट हो गया। अब देखिए
अब देखिए ओ तर्कवा का दूसरे अंशव्यापी ओ तर्कवा को देखते हैं। यस एंड नॉन यम इज नॉट एम्प्टी, यानी कि यस के क्षेत्र में यम का क्षेत्र ना हो, यस के क्षेत्र में क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। लेकिन आप देखिए ये क्षेत्र यम यस का क्षेत्र है, ये आप देख रहे हैं कि हम इसको हम क्रॉस कहाँ करेंगे, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। ये हमारा क्रॉस, हम ये क्षेत्र हमारा पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, लेकिन इतना क्षेत्र बचता है तो हम इसी क्षेत्र में हम क्रॉस लगा देंगे। हमारा ये क्षेत्र पहले कवर हो चुका है। अब ये पी था, यस एंड नॉन यम इज एम्प्टी, तो इसकी बात हो रही थी, तो यस के क्षेत्र में हमने क्रॉस लगा दिया। तो अब देखिए निष्कर्ष क्या है, यस एंड नॉन पी इज एम्प्टी। तो अब देखिए हमें यम से कोई मतलब नहीं है, यस और पी की बात हो रही है। यस एंड नॉन पी इज एम्प्टी, तो आप क्या देखते हैं, ये क्रॉस केवल इस भाग में है, यहाँ भी नहीं है, ये यहाँ भी नहीं है, लेकिन ये पूरे भाग में माना जाएगा, ये क्रॉस पूरे भाग में माना जाएगा। तो इसलिए हम इसे हम वैलिड मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस केवल ये पूरे एरिया के लिए है। यस एंड नॉन पी, यस एंड नॉन पी, यस का भाग पूरा है ये और क्रॉस, तो ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। आप ओ तर्कवाक में जानते हैं कि यस का भाग में हम यस एंड नॉन पी इम्प्टी नॉन इम्प्टी दिखाने के लिए हम क्रॉस लगाते हैं इधर। तो आपने देखा कि ये वैलिड हो गया ओ तर्कवाक। एक बात और समझ लीजिए, ये जो क्रॉस है ये पूरे क्षेत्र के लिए है, दोनों क्षेत्रों में, इस भाग के लिए भी इस भाग के लिए है, इस कारण ये वैलिड हो जाता है, वैध हो गया ये। अब हम अपने तीसरे सवाल में बढ़ते हैं। इसमें है ओ ए ओ, तृतीय आकृति का है। तृतीय आकृति में आप जानते हैं कि दोनों आधार वाक्यों में जो यम होता है सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, और इसे देखिए छूट गया है, तो हम ओ ए और ओ है हमारा, तो एम नॉट पी रिक्त नहीं है, और इसमें बन जाएगा, आप देखेंगे एम नॉन एस क्या है, एम्प्टी होता है, और हमारा एस नॉन पी इज नॉट एम्प्टी, वो तर्कवाक्य है। इसे हम कैसे दिखाएंगे, आप देखिए, ये पहले सर्वव्यापी आधार वाक्य को लेते हैं। ऑल यम इज यस, ऑल यम एंड नॉन यस इज एम्प्टी, तो हम क्या करेंगे, यम वाले भाग को हम, हाँ, पी का भाग हटा देंगे, यम और यस, तो यम वाले भाग को हम छायांकित करेंगे, केवल यम वाले भाग को आप देखेंगे, यम वाले भाग को हम छायांकित करेंगे, यम वाला भाग छायांकित हो गया। अब हमारा दूसरा आधार वाक्य देखिए क्या है, सम यम इज नॉट पी। पहले हम यूनिवर्सल का छायांकन करते हैं, फिर पर्टिकुलर का, पहले सर्वव्यापी के छायांकन के बाद ही अंशव्यापी का छायांकन होता है, अंशव्यापी का क्रॉस होता है। अब देखिए क्या है, मेरा वो तर्कवाक्य है, वो क्या है, यम एंड नॉन पी इज नॉट एम्प्टी, तो यम के एरिया में मुझे क्रॉस करना है, पी का एरिया ना हो, इसकी बात नहीं हो रही है। अब देख रहे हैं आप, केवल यम के एरिया क्रॉस करने के लिए हमारे पास केवल ये भाग बचा है, ये भाग हमारा पहले ही छायांकित हो गया है, तो हमारा छोटा सा एरिया बचा है, तो इसीलिए हम इस जो बचे हुए भाग में हम क्रॉस लगाते हैं। बचे हुए भाग में क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। अब देखते हैं हमारा निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या वैध है या वैध है। देखिए पढ़िए, यस एंड नॉन पी इज नॉट एम्प्टी, तो यस का क्षेत्र देखिए, अभी इसके पहले वाले सवाल में क्या था कि ऊपर का क्षेत्र में था क्रॉस, नीचे के क्षेत्र में ही था, यहाँ पर इस नीचे के क्षेत्र में है और इस भाग में नहीं है, लेकिन ये पूरे ही भाग में क्रॉस माना जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है कि हमारा ये क्रॉस यस के पूरे क्षेत्र में माना जाएगा, तो इस कारण ये हमारा जो निष्कर्ष है, यस एंड नॉन पी इज नॉट एम्प्टी, ये वैलिड हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे क्षेत्र में क्रॉस है, इसलिए हमारा निष्कर्ष इसके अंदर शामिल हो जाता है। आधार वाक्यों को रेखांकन से निष्कर्ष का रेखांकन हो जाता है, इस कारण यह न्याय वाक्य क्या हो गया, वैलिड हो गया, वैध हो गया। ठीक।
ठीक है, अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आई ए आई 4 आकृति का है। 4 आकृति हम जानते हैं आप इस रूप में होता है कि मुख्य आधार वाक्य में प्रेडिकेट की जगह और अमुख्य आधार वाक्य में सब्जेक्ट की जगह होता है मध्यम पद यम। तो इसमें क्या है हमारा आई ए आई, सम पी इज यम, आल यम इज यस, और कंक्लूजन निष्कर्ष क्या है सम यस इज पी। अब हम इसे देखते हैं। आई पी एंड यम इज नॉट एम्प्टी, रिक्त नहीं है। पी एंड यम क्या है, रिक्त नहीं है। हमारा ए तर्कवाक्य क्या है, यम एंड नॉन यस इज एम्प्टी, और आई तर्कवाक्य क्या है, यस एंड पी इज नॉट एम्प्टी। तो हम पहले इसका छायांकन करेंगे। तो अब देखिए यम एंड नॉन यस इज एम्प्टी, इसको कैसे छायांकित करेंगे। पी की कोई बात नहीं है, इसमें पी की कोई बात नहीं है। किसकी बात हो रही है, यम की बात हो रही है और यस की बात हो रही है। लेकिन छायांकन किस में होगा, यम वाले भाग को हम क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। यम वाले भाग को हम छायांकित करेंगे। अब देखिए छायांकित हो गया। अब हमारा ये आधारवाक्यों को इसमें देखते हैं। पी एंड यम इज नॉट एम्प्टी, यानी पी और यम का एरिया। अब देखिए पी का एरिया ये है और यम का एरिया है, तो बीच का एरिया जो है पी और यम का। लेकिन इतना पहले से ही सेट बन चुका है, सेट लग चुका है, केवल इतना भाग बचता है। पी और यम में केवल इतना ही भाग बचता है। तो इस भाग में हम क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। इस भाग में क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। तो हम अब देखेंगे हमारा निष्कर्ष प्रूफ होता है कि नहीं। दोनों आधार वाक्यों में दोनों आधार वाक्यों को भरने या छायांकित करने के बाद क्या निष्कर्ष प्रूफ होता है कि नहीं। देखिए क्या है हमारा निष्कर्ष, सम यस इज पी, यानी कि यस एंड पी इज नॉट एम्प्टी। तो यस एंड पी का बीच का ये एरिया है। आप देख रहे हैं क्रॉस यहाँ लगा है, लेकिन क्रॉस यहाँ भी माना जाएगा। हमने बता चुके हैं पहले भी आपको, ये क्रॉस पूरे एरिया के लिए है, पूरे एरिया में क्रॉस माना जाएगा। ये क्रॉस यहाँ भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा। तो हमारा आधार वाक्यों के छायांकन और क्रॉस से हमारा निष्कर्ष भी क्या हो जाता है, निष्कर्ष क्या हो जाता है, छायांकित हो जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा न्याय वाक्य क्या हो जाएगा, वैध हो जाएगा। अब हम अपने अगले न्याय वाक्य की ओर बढ़ते हैं। ई आई ओ अवस्था का है, जिसकी आकृति 4 फिगर 4 का है। इसमें क्या है, नो पी इज यम, आई में क्या है, सम यम इज यस, और कंक्लूजन क्या है, सम यस इज नॉट पी। तो इसे देखिए ई आई ओ तर्कवाक्य है, और ई आई ओ एक ऐसा तर्कवाक्य है, न्याय वाक्य ई आई ओ एक ऐसी न्याय वाक्य है जो चारों आकृतियों में वैध होता है। हम पहले भी बता चुके हैं इसको। और इसका वेन डायग्राम भी एक समान बनता है। सभी आकृतियों में इसका वेन डायग्राम एक जैसा ही बनेगा। आप देखिएगा ट्राई कर हम आगे बढ़ते हैं। ई पी एंड यम इज नॉट एम्प्टी। आई के लिए क्या होगा, यम एंड यस इज नहीं, ई का पी एंड यम इज एम्प्टी, आई का यम एंड यस इज नॉट एम्प्टी। वो क्या है, यस एंड नॉन पी इज नॉट एम्प्टी। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, पहले सर्वव्यापी तर्कवाक्य का रेखांकन करेंगे। ई तर्कवाक्य का देखिए, पी एंड यम इज एम्प्टी, पी एंड यम इज एम्प्टी। देखिए यस की कोई बात नहीं हो रही है। पी और यम के बीच वाला भाग क्या है, पी यम क्या है, एम्प्टी बताया जा रहा है। तो पी यम क्या हो जाएगा हमारा, रिक्त हो जाएगा। ये भाग क्या हो गया मेरा, रिक्त हो गया। पी यम के बीच वाला भाग पी यम है, ये पी है, यम भाग है ये, ठीक ना, समझ गए आप। अब देखिए आई क्या है, यम एंड यस इज नॉट एम्प्टी। यम और यस, यानी कि पी की कोई बात नहीं है, यम और यस इस भाग के बीच का जो भाग ये है, हालांकि इसका पूरा भाग है लेकिन इतना पहले से छायांकन हो चुका है, ये भाग छायांकित हो चुका है। तो शेष इतना जो बचता है, यम एंड यस इज नॉट एम्प्टी। हम आई को हम क्रॉस से दिखाते हैं, तो ये भाग क्या हो जाएगा मेरा, क्रॉस हो जाएगा इसमें। अब हम देखते हैं कि हमारे आधार वाक्यों को छायांकन से निष्कर्ष छायांकित होता है कि नहीं, देखते हैं इसको। क्या हमारा निष्कर्ष है, सम यस इज नॉट पी, यानी कि ओ तर्कवाक्य है। ओ तर्कवाक्य है यस एंड नॉन पी, यस एंड नॉन पी इज नॉट एम्प्टी, यानी कि यस का एरिया एम्प्टी नहीं है।
तो देखिए यस का एरिया क्या है, ए भी भाग है ए भी भाग, लेकिन क्रॉस आपको पहले बताया जा चुका है कि ये क्रॉस पूरे भागों के लिए है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये न्यायवाक्य ई आई ओ चतुर्थ आकृति का न्यायवाक्य वैलिड हो जाएगा, क्योंकि यस एंड नॉन पी इज नॉट इम्पटी, ये क्रॉस पूरे एरिया के लिए है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा। यहाँ भी ये क्या है, वैलिड है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये ई आई ओ अवस्था का न्यायवाक्य सभी आकृतियों में वैध होता है और यहाँ भी ये वैध है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे न्यायवाक्य की ओर जो अवैध होते हैं, इनवैलिड होते हैं। अभी तक हमने वैलिड न्यायवाक्यों को लिया था, अब इनवैलिड न्यायवाक्यों को चर्चा कर लेंगे ताकि आपको ये बात आसानी समझ में आ जाए। हमने पहला लिया है ए टू आकृति का है, जिसकी तीनों अवस्था क्या मूड क्या है, ए है, तीनों आधार वाक्य, दोनों आधार वाक्य और निष्कर्ष क्या है, ए तर्क वाक्य है, और उसकी फिगर क्या है, टू है, यानी कि टू फिगर जब आप जानते हैं कि यम कहाँ पर होता है, प्रेडिकेट के स्थान पर होता है दोनों आधार वाक्यों में। अब देखिए ए यम एंड नॉन यम, सॉरी पी एंड नॉन यम इज इम्पटी, यस एंड, इसके देखिए सब इसी के आधार से बनता है, यस एंड नॉन यम इज इम्पटी, और इसे आप याद रखिएगा सब कुछ, यस एंड नॉन पी इज इम्पटी। आप इसे यहाँ देखते हुए इसे फॉलो कर सकते हैं आसानी से। अब आप इसका चित्रांकन रेखांकन देखेंगे। पहले हम दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हमारे, तो हम किसी का भी रेखांकन पहले कर सकते हैं यूनिवर्सल होने की वजह से। आपको बताया गया यूनिवर्सल में रेखांकन किसी का भी पहले किया जा सकता है। तो अब देखिए पहला हम आधार वाक्य लेते हैं, प्रिंसिपल लेते हैं। पहला पी एंड नॉन यम इज इम्पटी, तो हम यस की कोई बात नहीं है, ये पी एंड नॉन यम, इसको पी को हटा दिया। अब पी का भाग को हम छायांकित करेंगे, पी के भाग को हम क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। पी का भाग देखिए, ये पूरा भाग पी का है, आप देखें छायांकित हो गया ये। अब हम दूसरे आधार वाक्य लेते हैं, यस एंड नॉन यम इज इम्पटी, यानी कि पी की कोई बात नहीं है, यस का भाग छायांकित किया जाएगा, यस का भाग क्या किया जाएगा, छायांकित किया जाएगा, और यम का भाग को नहीं। तो हम जो भाग बचे हैं हमारे ये यस के, उसको हम क्या करेंगे, छायांकित कर दिया। अब देखिए निष्कर्ष हमारा कंक्लूजन क्या है, यस एंड नॉन पी इज इम्पटी। अब आप देखते हैं कि क्या है, यस एंड नॉन यम, यानी कि यस के भाग में छायांकन हो किंतु पी के भाग में ना हो, यस एंड नॉन पी है, यानी कि पी के भाग में छायांकन ना हो। आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप देख रहे हैं कि यस का जो भाग है उसमें इतने भाग में छायांकन नहीं है। जो ये भाग है, इस भाग को क्या कहेंगे, इसमें यस भी है यम भी है, लेकिन पी नहीं है। इस भाग का क्या नाम है, आप यस पी नहीं है और इसको यम कहेंगे। इस भाग में छायांकन नहीं हुआ है, तो इस कारण ये वैध नहीं हो सकता है। यदि क्रॉस होता, देखिए अभी इसके पहले बताया गया, क्रॉस होता तो आप मान लिया था, पूरे भाग को मान लिया था, लेकिन यदि सेड है, सेड में हम जब तक पूरे में सेड नहीं होगा, पूरे सभी भागों में सेड नहीं होगा, तब तक हम इसे हम नहीं मान सकते हैं कंप्लीट यस के लिए। इस कारण ये क्या हो जाएगा, ये हमारा न्यायवाक्य अवैध हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, INVALID। तो आप समझ गए होंगे, क्रॉस यदि होता तो सभी भागों में छायांकित मान लिया जाता है, लेकिन यदि सेड हो तो उसे जब तक सभी भाग में नहीं होगा तब तक नहीं माना जाएगा, यानी कि जिस भाग में होगा केवल उतने के लिए होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये भाग अछायांकित रह गया है, इस कारण ये न्यायवाक्य क्या हो गया है, अवैध हो गया है। इस कारण A2 न्यायवाक्य क्या हो जाता है, अवैध हो जाता है, सिलोजिज्म क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। अब देखिए हमारा अगला एग्जाम्पल क्या लेते हैं, देखिए IAI2 का है, IAI2 का है, इसमें सम P इज यम, द्वितीय आकृति में आप पहले भी देख चुके हैं, सब प्रेडिकेट की जगह होता है, ऑल यस इज यम, निष्कर्ष क्या है, सम यस इज पी। अब देखिए ये IAI का है, द्वितीय आकृति में से P एंड यम इज नॉट इम्पटी, यस एंड नॉन यम इज इम्पटी, और इसको कैसे रेखांकित करेंगे, देखिए एक सर्वव्यापी है, एक यूनिवर्सल प्रोपोजिशन से, एक अंशव्यापी है,
तो हम पहले यूनिवर्सल वाले का पहले इसका करेंगे हम छायांकन। तो देखिए यस एंड नॉन यम इज इम्पटी, तो पी की कोई बात नहीं है, केवल यस की बात है। तो हम यस वाले भाग को छायांकित करेंगे, यस वाले भाग को हम छायांकित करेंगे। अब देख रहे हैं छायांकित हो गया ये भाग। अब हमारा ये भाग क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए आई पी एंड यम इज नॉट इम्पटी। पी एम कहाँ पर है? आप देख रहे हैं कि ये वाला भाग है पी एंड यम, पी एंड यम। अब आप देख रहे हैं ना पी, ये पी का भाग है और ये यम का भाग है, तो ये क्या है? नॉट इम्पटी है। तो हम इसके लिए हम देखिए एक ये भी एक भाग है, क्रॉस करें इधर करें कि क्रॉस यहाँ करें, ये कन्फ्यूजन की वजह से हम क्रॉस को क्या करेंगे? दोनों रेखाओं के बीचों बीच करेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस इधर नहीं कर सकते, इधर नहीं कर सकते, केवल कहाँ करेंगे? दोनों रेखाओं के डिवाइडिंग लाइन पर करेंगे हम क्रॉस। अब देखिए हमारा निष्कर्ष क्या रेखांकित होता है कि नहीं आधार वाक्यों के रेखांकन से। देखिए सम यस इज यस एंड नॉन पी इज क्या है? नॉट इम्पटी। देखिए यस और ये एरिया क्या हो गया? यस एंड पी का। आप देख रहे हैं कि ये छायांकन नहीं होगी, क्रॉस ये इस एरिया में नहीं माना जाएगा क्योंकि ये बीचों बीच है। यदि इस एरिया में क्रॉस होता तो ये हमारा वैलिड हो जाता, लेकिन क्रॉस हमारा डिवाइडिंग लाइन पर है। आप देख रहे हैं क्रॉस कहाँ मेरा? डिवाइडिंग लाइन पर। डिवाइडिंग लाइन होने की वजह से क्रॉस हमारा इधर भी हो सकता है और इधर क्लियर नहीं है, हमें क्लियर नहीं। डिवाइडिंग लाइन पर होने की वजह से हम इस क्रॉस को इधर नहीं मानेंगे केवल। इस कारण ये हमारा ये न्याय वाक्य ए आई 2 का न्याय वाक्य क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा। आप समझिए होंगे जब तक ये क्रॉस इधर नहीं होगा तब तक वैलिड नहीं हो सकता है। तो डिवाइडिंग लाइन पर क्यों रखा गया क्रॉस? क्योंकि ये दोनों के लिए था, इसलिए डिवाइडिंग लाइन पर रखा गया। इसलिए क्या हो गया हमारा ये न्याय वाक्य इनवैलिड हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला न्याय वाक्य है ट्रिपल ओ 1 का है, यानी कि सभी आधार वाक्य क्या है इसमें? निषेधात्मक हैं। सम यम प्रथम आकृति का है, इसलिए आप जानते हैं कि ये इस कंडीशन में होता है सम यम इज नॉट पी, सम यस इज नॉट यम, सम यस इज नॉट पी। तो ये हमारा निष्कर्ष है। अब देखिए तीनों में वो है यम एंड नॉन पी इज नॉट इम्पटी, यस एंड नॉन यम इज नॉट इम्पटी। तो हम इसका रेखांकन किसी का भी पहले कर सकते हैं क्योंकि दोनों अंश व्यापी पार्टिकुलर दोनों ही हैं। तो हम पहले हम इस वाक्य को लेते हैं, इस आधार वाक्य को लेते हैं पी एंड नॉन पी, यम एंड नॉन पी इज नॉट इम्पटी। तो इसकी बात नहीं है, इसकी बात है। तो हम आप देखेंगे कि इस भाग में यानी कि ये यम के भाग में छायांकित हो किंतु पी के भाग में ना हो, तो आप देखेंगे कि ये छायांकन यम के भाग में होगा क्योंकि यम का भाग पूरा यहाँ तक है। अब आप सोच रहे होंगे छायांकन यहाँ करें कि यहाँ करें, छायांकन सॉरी क्रॉस यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस गलत हो जाएगा। क्रॉस आपको डिवाइडिंग लाइन पर ही करना होगा, यहाँ नहीं कर सकते क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो आप कहाँ क्रॉस करेंगे? डिवाइडिंग लाइन पर करेंगे आप, क्रॉस यहाँ पर होगा, तब ये यम के दोनों भागों में माना जाएगा क्रॉस। अब देखिए दूसरा लेते हैं यस एंड नॉन यम इज नॉट इम्पटी। तो यस के भाग में हो किंतु यम के भाग में ना हो। तो अब देखिए पी की कोई बात नहीं है, यस का भाग, यस और यम के बीच की बात हो रही है। तब आप देख रहे हैं यस का भाग ये भी है, यस का भाग ये भी है। हम क्रॉस कहाँ लगाएं? कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्रॉस कहाँ लगाएंगे? हम क्रॉस डिवाइडिंग लाइन पर लगाएंगे, हम क्रॉस को डिवाइडिंग लाइन पर लगाएंगे। अब देखिए निष्कर्ष कहाँ होता है? यस एंड नॉन पी इज इम्पटी। हमारा देखिए निष्कर्ष प्रूफ होता है कि नहीं, आधार वाक्यों से निष्कर्ष प्रूफ होता है कि नहीं देखेंगे। अब देखिए आप यस एंड नॉन पी इज नॉट इम्पटी। तो ये यस के एरिया में ये रेखांकन होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि यस के एरिया में यस के एरिया में क्रॉस नहीं है। ये क्रॉस भी डिवाइडिंग लाइन पर है, ये भी क्रॉस भी इधर ही है। तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा? इसमें कोई भी क्रॉस नहीं है, जबकि क्रॉस यहाँ कहीं होना चाहिए, यहाँ पर डिवाइडिंग। हाँ, तो आप देख रहे हैं इस कारण ये क्या हो जाएगा? वन आकृति का न्याय वाक्य क्या हो जाएगा? ये इनवैलिड हो जाएगा।
अवैध हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? अवैध। अब हम आगे बढ़ते हैं। ए ओ ओ, ऑल पी इज यम, सम यम इज नॉट यस, सम यस इज नॉट पी। तो इसको देखिए, ए ओ ओ क्या बनता है? सर्वव्यापी है पी एंड यम बार, या पी एंड नॉन यम इज इम्पटी। वो क्या है? यम एंड नॉन यस इज नॉट इम्पटी, और यस एंड नॉन पी इज इम्पटी। इसको कैसे दिखाएंगे? पहले इसको दिखाना पड़ेगा, पहले यूनिवर्सल प्रोपोर्शंस तर्कवाक्य को दिखाना पड़ेगा हमको। तो ए का एरिया क्या है? पी एंड नॉन एम। तो यस की कोई बात नहीं है। ये पी का जो भाग है ये हम क्या करेंगे? आप जानते हैं कि सेट करते हैं, यूनिवर्सल प्रोपोर्शन में क्या करते हैं? सेट करते हैं। ए और ई तर्कवाक्य में क्या करते हैं? हम सेट करते हैं। तो ये एक तर्कवाक्य है, पी का भाग सेट हो गया। अब देखिए, ओ में यम एंड नॉन यस इज नॉट इम्पटी। इससे क्या पता चलता है? यम का भाग इसकी ये नहीं रहेगा, इसकी बात हो रही है, यम और यस। तो यम का भाग क्या होगा? क्रॉस लगाएंगे, यस के भाग में नहीं, यम का भाग में हम क्या करेंगे? क्रॉस लगाएंगे। तो आप क्रॉस कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्रॉस यहाँ लगाएं, क्योंकि यम का भाग तो पूरा दोनों भाग माना जाएगा। ये पूरा भाग यम का है, ये पूरा भाग यम का है, तो क्रॉस इसमें लगाएं कि क्रॉस इसमें लगाएं? नहीं, क्रॉस आप डिवाइडिंग लाइन पर लगाएंगे। क्रॉस आप कहाँ लगाएंगे? आप दोनों की डिवाइडिंग लाइन पर लगाएंगे आप। तो ये डिवाइडिंग लाइन पर क्रॉस आपने लगा दिया, यम एंड, ठीक ना। अब आगे बढ़िए। अब देखिए निष्कर्ष क्या है हमारा? ओ यस एंड नॉन पी इज नॉट इम्पटी। तो हम कैसे दिखाएंगे? यानी कि यस में हो किंतु पी में ना हो। अब आप देखते हैं कि क्रॉस कहीं भी यस में नहीं है, तो हमारा क्या होता है? आधार वाक्यों के रेखांकन या क्रॉस से आधार वाक्यों के रेखांकन से हमारा निष्कर्ष का रेखांकन नहीं हो पाता है। इस कारण ये न्याय वाक्य क्या हो जाएगा? हमारा अवैध हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ये हमारा न्याय वाक्य क्या हो गया? अवैध हो गया, अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया। अब हम अपने अगले उदाहरण में बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 5। तो देखिए क्या है? ओ ए ओ चतुर्थ आकृति का भी है। अब इसमें क्या है? सम पी इज नॉट यम, ऑल यम इज यस, सम यस इज नॉट पी। ओ ए ओ, इसमें देखिए ये लिखना नहीं है, इसमें क्या लिखेंगे? पी और एम। क्या है? सम का है, नॉट का है, इसमें हम नॉट इम्पटी लिखेंगे। और ऑल एम एस क्या हो जाएगा? ये इम्पटी नहीं है, ये रिक्त इम्पटी है ये। अब देखिए एस और पी ये क्या है? नॉन इम्पटी है, वो तर्कवाक्य है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये नॉन इम्पटी हो जाएगा। अब देखिए इसका रेखांकन कैसे करेंगे? पहले इसका रेखांकन करेंगे ए तर्कवाक्य का, यम एंड नॉन यस इज इम्पटी। तो यम का भाग हो, यस का भाग ना हो, यम का भाग हो। तो आप देखते हैं कि यम का भाग ये पूरा है ना, तो हम इसका रेखांकन करेंगे। ये रेखांकित हो जाएगा पूरा यम का भाग। और अब देखिए वो क्या है? पी एंड नॉन यम इज नॉट इम्पटी, यानी पी और यम की बात हो रही है। अब पी और यम यानी कि पी के भाग में, पी के भाग में हो, यम के भाग में ना हो, तो यस की बात नहीं है। अब देखिए पी के भाग में हो, यम के भाग में ना हो, तो पी का भाग ए भी है, पी का भाग ए भी है। अब हम कंफ्यूज हो सकते हैं क्रॉस कहाँ लगाएं, तो हमें क्रॉस कहाँ लगाना होगा? बॉर्डर लाइन पर, डिवाइडिंग लाइन पर, दोनों में, यानी कि पी पूरे क्षेत्र में है, तो लेकिन हम क्रॉस कहाँ लगाएंगे? डिवाइडिंग लाइन पर लगाएंगे। अब देखिए कंक्लूजन क्या है हमारा? यस एंड नॉन पी इज नॉट इम्पटी। अब देखिए ओ, अब हम यम की बात नहीं है, यस एंड नॉन पी। तो आप देखते हैं कि आधार वाक्यों के रेखांकन से निष्कर्ष का रेखांकन नहीं हो पाता है। यस का क्षेत्र में कोई क्रॉस नहीं है, इस कारण ये क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ये अब अवैध हो गया। अब हम कुछ और उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। हमारा छठा उदाहरण है, ऑल यम इज पी। ए ओ ओ अवस्था का है, प्रथम आकृति में है। सम यस इज नॉट यम, सम यस इज नॉट पी। तो इसे देखिए ए ओ ओ, यम एंड नॉन पी इज इम्पटी, ये सर्वव्यापी यूनिवर्सल तर्कवाक्य है। और दूसरा आधार वाक्य क्या है मेरा? ओ,
वो है सम नहीं, यस एंड नॉन यम इज नॉट एम्प्टी, रिक्त नहीं है। और निष्कर्ष क्या है मेरा, यस एंड नॉन पी इज नॉट एम्प्टी, वो तर्कवाक्य हैं। अब इसका हम रेखांकन, पहले हम ये तर्कवाक्य करेंगे। आपको बताया चुका है कि एक सर्वव्यापी, एक यूनिवर्सल हो, एक पर्टिकुलर हो, तो पहले यूनिवर्सल यानी सर्वव्यापी तर्कवाक्य का रेखांकन पहले करेंगे, फिर अंशव्यापी तर्कवाक्य का रेखांकन करेंगे। इस कारण हम सर्वव्यापी तर्कवाक्य का रेखांकन पहले करते हैं। अब देखिए, यम एंड नॉन पी इज एम्प्टी, यानी कि यम का क्षेत्र हो और किसका क्षेत्र ना हो, पी का क्षेत्र ना हो। तो अब देखिए, यम के क्षेत्र में हम रेखांकन करेंगे, पी के क्षेत्र में नहीं करेंगे। तो यम, देखिए इसकी बात कोई हो नहीं रही है, यम और पी की बात हो रही है। तो हम यम के क्षेत्र में रेखांकन करते हैं, इस तरीके से करते जाएंगे। पूरा यम का क्षेत्र क्या हो गया, रेखांकित हो गया। अब हमारा दूसरा उदाहरण है यस एंड नॉन यम इज नॉट एम्प्टी। तो हम वो का यस वाले भाग में क्रॉस लगाएंगे। तो यस वाला भाग आप देख रहे हैं कि ये वाला भाग क्या है, यस का भाग है। तो उसमें आप यस के भाग में क्रॉस कहाँ लगाएंगे, यस एंड नॉन यम, पी की बात नहीं हो रही है, यस एंड यम की बात हो रही है। आप देखते हैं कि यस का क्षेत्र ये भी माना जाएगा, ये भी माना जाएगा, दोनों क्षेत्र यस के हैं। तब हम क्रॉस कहाँ लगाएंगे, विभाजक डिवाइडिंग लाइन पर क्रॉस कहाँ लगाएंगे, ये डिवाइडिंग लाइन पर ये क्रॉस लगेगा। अब हमारा निष्कर्ष क्या है, यस एंड नॉन यम पी इज नॉट एम्प्टी, यानी कि यस के क्षेत्र में हो और क्रॉस कहाँ हो, यस के क्षेत्र में हो, पी के क्षेत्र में ना हो। लेकिन आप देख रहे हैं हमारा क्रॉस यस के क्षेत्र में है, नहीं है। क्रॉस यहाँ होता या क्रॉस यहाँ होता तो हमारा यस का क्षेत्र में माना जाता क्रॉस, किंतु क्रॉस कहाँ है, डिवाइडिंग लाइन पर होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा ए ओ प्रथम आकृति का, प्रथम फिगर का, फर्स्ट फिगर का न्याय वाक्य क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। तो ये हमारा क्या न्याय वाक्य है, ये अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया। अब देखिए हमारा अगला उदाहरण ई ए ई तृतीय आकृति का है। इसमें तृतीय आकृति का है, इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आप दोनों ही आधारवाक्य क्या हैं, दोनों ही आधारवाक्य क्या हैं, ये सर्वव्यापी हैं, दोनों ही आधारवाक्य क्या हैं, यूनिवर्सल प्रोपोर्शंस हैं। तब हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम किसी भी आधारवाक्य का रेखांकन कर सकते हैं। तो पहले हम इसका रेखांकन करते हैं, पहले तर्कवाक्य का, यम, पहले आधारवाक्य यम एंड पी इज एम्प्टी। तो यम और पी की बात हो रही है, यस की बात नहीं है। तो यम और पी का क्षेत्र कौन सा है, बीच वाला क्षेत्र है। हम क्या किया, इसको हम रेखांकित कर दिया। अब देखिए दूसरा क्या है, यम एंड नॉन यस इज एम्प्टी। तो इसमें किसकी बात हो रही है, यम की ही बात हो रही है, लेकिन ये भाग, ठीक ना। अब पी का बात नहीं है, केवल किसकी बात है, यस और यम की बात हो रही है। तो यम का भाग फिर रेखांकन करेंगे। तो जो बचा हुआ भाग है, पहले कुछ भाग रेखांकित हो गया है, लेकिन जो बचा हुआ भाग है उसका हम पुनः यम के एरिया में रेखांकित कर देते हैं। अब कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है, देखिए ई यस एंड पी इज एम्प्टी। अब देखिए इस दोनों आधार वाक्यों के रेखांकन से हमारा निष्कर्ष रेखांकित हुआ है कि नहीं। लेकिन देखिए निष्कर्ष हमारा रेखांकित नहीं हो पाया है, क्योंकि यस एंड पी इज एम्प्टी, पूरे यस, ये देखिए ये भाग हमारा क्या रह गया, खाली रह गया है। केवल छायांकन हमारा आधे भाग में हो पाया है। इस कारण ये, यदि यहाँ क्रॉस होता, क्रॉस की कोई बात होती तो क्रॉस दोनों भागों में मान लिया जाता, किंतु छायांकन दोनों भागों में नहीं माना जाता है। छायांकन केवल इसी भाग के लिए हुआ है, ये भाग हमारा अधूरा है। इस कारण यह न्याय वाक्य ई 3 फिगर का न्याय वाक्य क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्या हो गया, अवैध हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ए ई तृतीय आकृति का है, आल यम इज पी, नो यम इज यस। हम इसलिए नो यस इज पी। हम एक बार बताना चाह रहे हैं आपको, ये यम पी और यस की जगह आप कुछ भी शब्द रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी शब्द रख के अपना न्याय वाक्य बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। ये हमने केवल समझने के लिए शब्दों का यूज किया है, ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। अब देखिए ये ए ई अवस्था के न्याय वाक्य हैं, इसमें इसको हम बूलियन सिंबोलाइजेशन करते हैं। यम एंड
यम एंड नॉन पी इज इम्पटी, यम एंड यस इज इम्पटी और यस एंड पी इज इम्पटी। अब देखिए दोनों आधार वाक्य यूनिवर्सल हैं तो हम किसी का भी रेखांकन कर सकते हैं। तो अब देखिए हम पहले वाक्य को लेते हैं ए, यम एंड नॉन पी। तो यम का भाग क्या हो जाएगा, हमारा रेखांकित होगा, पी का भाग छोड़ देंगे। तो अब देखिए यम का भाग, यस यम का भाग कहाँ है, ये पूरा यम का भाग है, ये पूरा कहाँ किसका भाग है, यम का भाग है। और इसको रेखांकित करेंगे हम, ये पूरा भाग क्या हो गया हमारा, रेखांकित हो गया, जितना भी यम का भाग था। अब देखिए अगले एग्जांपल में क्या है, यम एंड यस इज इम्पटी, यम और यस की बात हो रही है। अब देखिए यम का भाग ये है और यस का भाग, तो यम और यस का भाग, ये बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, ये यम और यस का भाग होगा। इतना भाग का छायांकन पहले हो चुका है, केवल इतना ही भाग बचा है छायांकन के लिए। तो हम इसका छायांकन जो शेष बचा हुआ भाग है उसका भी छायांकन क्या करेंगे, कर देते हैं। तो ये पूरा, अब देखते हैं कि आधार वाक्यों को छायांकन से निष्कर्ष का छायांकन होता है कि नहीं। देखिए ई, यस एंड पी इक्वल टू नॉन इम्पटी, क्या है, यस एंड पी क्या है, इम्पटी है। अब देखिए पहले वाले उदाहरण की तरह ही यहाँ भी क्या होता है, छायांकन पूरे भाग का नहीं होने की वजह से यह न्याय वाक्य क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। जिस प्रकार पहले वाले भाग में केवल ये छायांकित हुआ था, ये भाग अधूरा रह गया था छायांकन से, और और यहाँ भी वही बात हुई है, ये भाग क्या हो गया है, अधूरा रह गया है। तो यस एंड पी पूरे भाग छायांकन न होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये न्याय वाक्य अवैध हो जाएगा, ये क्या हो गया, अवैध हो गया। अब हम अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। इसमें ट्रिपल ए 4, यानी कि सभी दोनों आधार वाक्य और निष्कर्ष क्या हैं, सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य हैं। तो आल पी इज यम, आल यम इज यस, आल यस इज पी। तो हम तीनों ए है और चतुर्थ आकृति का है। आप जानते हैं फोर्थ आकृति में क्या होता है, मुख्य आधार वाक्य में विधेय की जगह और मुख्य आधार वाक्य में उद्देश्य की जगह मध्यम पद होता है। अब देखिए पी एंड नॉन यम इज इम्पटी, यम एंड नॉन यस इज इम्पटी और निष्कर्ष क्या है हमारा, यस एंड नॉन पी इज इम्पटी। अब हम पहले आधार वाक्य को लेते हैं, पी एंड नॉन यम इज इम्पटी। तो पी में हो रेखांकन किंतु यम में ना हो, पी और यम की बात हो रही है, तो यस की तो कोई बात नहीं है। तो पी वाला भाग हम रेखांकित करेंगे, पी वाले भाग को क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे, आप समझ गए हैं। तो हम पी वाले भाग का रेखांकित करते हैं। देखिए पी वाला भाग क्या हो गया, रेखांकित हो गया। अब देखिए अगला उदाहरण, अगला आधार वाक्य यम एंड नॉन यस, यानी कि यम के भाग को रेखांकित करना है, यस के भाग को नहीं करना है। तो ये देखिए यम का भाग पूरा माना जाएगा, ये वाला पूरा भाग क्या है, यम का है। तो हम इसको हम क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे। ये पूरा भाग क्या हो गया, रेखांकित हो गया। अब देखिए हमारा निष्कर्ष क्या है, यस एंड नॉन पी, यानी कि यस का भाग रेखांकित हो किंतु पी का ना हो। और निष्कर्ष देखिए आधार वाक्यों के रेखांकन से देखते हैं, निष्कर्ष का रेखांकन देखिए नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारा जब इस भाग को रेखांकन होता तब ये क्या होता, न्याय वाक्य ट्रिपल ए 4 आकृति का न्याय वाक्य वैध होता। लेकिन ये रेखांकन अधूरा रह गया है, छायांकन नहीं हो गया इस भाग का, इस कारण ये न्याय वाक्य क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। अब हम अपने आखिरी उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। ट्रिपल आई चतुर्थ आकृति का है, हमने इसे स्वयं चुना है अपने से। सम पी इज यम, सम यम इज यस एंड सम यस इज पी। चतुर्थ आकृति आप समझ ही रहे हैं। तो इसमें तीनों ही अंशव्यापी पर्टिकुलर, दोनों आधार वाक्य पर्टिकुलर हैं और निष्कर्ष भी पर्टिकुलर अंशव्यापी है। अब देखिए पी एंड यम इज नॉट इम्पटी, यम एंड यस इज नॉट इम्पटी, यस एंड पी इज नॉट इम्पटी। तो हम इसको हम दिखाने के लिए कैसे दिखाएंगे, अब देखिए पहले को लेते हैं, पहले आधार वाक्य को लेते हैं, प्रिंसिपल को लेते हैं। पी एंड यम इज नॉट इम्पटी, यानी कि पी की बात हो रही है, यम की बात नहीं है। अब देखिए पी का क्षेत्र तो पूरा है, तो हम छायांकन कहाँ करें, हमें कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए पी और यम इज नॉट इम्पटी, पी और यम कहाँ है, अब देखिए बीचों बीच का एरिया पी और यम का एरिया है। अब इस भाग में पी एम माने, इस भाग में माने नहीं, हम छायांकन क्रॉस का निशान कहाँ लगाएंगे, ये बीचों बीच वाले भाग में लगाएंगे, क्योंकि पी एम का एरिया ए भी है और पी एम का एरिया ए भी है।
तो छायांकन किसी भाग ऐसे एक भाग में नहीं करेंगे, दोनों के बीचों बीच लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्रॉस आपको बीचों बीच, कभी दो लाइनों के विवाद की बात आती हो तो हम क्रॉस कहाँ लगाएंगे, दोनों लाइनों के बीच में, डिवाइडिंग लाइन पर लगाएंगे। अब अगला आधार वाक्य लेते हैं, यम एंड यस इज नॉट एम्प्टी। यम और यस की बात हो रही है। आप देख रहे हैं ये क्षेत्र क्या हो माना जाएगा, यम और यस का माना जाएगा। ये क्षेत्र किसका है, यम और यस का है। इसमें यस भी है और यम का भी क्षेत्र है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस कहाँ लगाएंगे, इस भाग में भी नहीं लगा सकते, इस भाग में नहीं लगा सकते। हम क्रॉस कहाँ लगाएंगे, इस डिवाइडिंग लाइन पर लगाएंगे क्रॉस। तो इस कारण हमारा दोनों आधार वाक्यों का रेखांकन हो गया। अब निष्कर्ष देखते हैं, यस पी इज नॉट एम्प्टी। अब देखिए यस पी का भाग ये है, ये भाग किसका है, यस और पी का है। यहाँ पर क्रॉस नहीं लगा है होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये अवैध हो जाएगा। यदि क्रॉस यहाँ होता, क्रॉस यहाँ होता पूरी तरह से, या डिवाइडिंग लाइन पर होता, तो ये न्याय वाक्य क्या हो जाता, हमारा वैध हो जाता। किंतु क्रॉस जो है ये कहीं भी नहीं है इसमें, इस कारण ये क्या हो जाएगा, हमारा न्याय वाक्य अवैध हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय वाक्य में वेन डायग्राम की सहायता से हम आसानी से आधार वाक्यों के रेखांकन से निष्कर्ष का रेखांकन यदि हो जाता है आधार वाक्य, तो न्याय वाक्य वैध होता है। और यदि आधार वाक्यों के रेखांकन के बाद निष्कर्ष का रेखांकन नहीं हो जाता है तो ये न्याय वाक्य क्या हो जाएगा, ये अवैध हो जाता है। अब हम इस प्रकार से देखते हैं कि ये आप इसे आसानी से समझिएगा। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा इस पर और अपनी राय जाहिर करिएगा और इसे आप ध्यान समझिएगा। और कोई प्रॉब्लम हुई तो आप इस पर कमेंट करके बताइएगा। और धन्यवाद आपका।